हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये है आपका छोटा स्मॉल सा इंफॉर्मेटिव सेशन और इस इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ चुटकियों में कैसे आप करेंगे हिंदी पेडागोजी को सॉल्व। हिंदी पेडागोजी में बहुत बच्चों को समस्या आ रही है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज हम बात करेंगे चुटकियों में करें इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी को सॉल्व। बेसिकली हिंदी पेडागोजी के शब्द हिंदी में होंगे, यही सेम चीज आपकी इंग्लिश पेडागोजी के लिए होगी और यही इसको जब आप संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे और वही सेम चीज आपकी संस्कृत पेडागोजी के लिए भी होने वाली है। इक्का दुक्का शब्द जो है वो बदलेगा, ठीक है। तो स्पेशली फोकस कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी को। तो सभी बच्चे सेशन को सबसे पहले कर देंगे लाइक, क्योंकि बहुत बढ़िया तगड़ा सेशन होने वाला है। टैग वर्ड्स की बहुत बच्चों की डिमांड थी और इसी डिमांड को ही हम कर रहे हैं फुलफिल और मैं आप सभी के लिए सामने लेकर आ चुकी हूँ हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स। चुटकियों में करेंगे पेडागोजी को सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे हमारे टैग वर्ड्स की। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉजिटिव टैग वर्ड्स, मतलब ये ऑप्शन आते ही आप किस प्रकार से सही करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स की और फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स की। ओके, सबसे पहले देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स, मतलब ये शब्द वो शब्द होते हैं जिनको आपने ऑप्शंस में अगर आपको कहीं पर दिखाई देंगे तो ये हमेशा ही क्या होंगे, सही होंगे। पॉजिटिव हमेशा सही होंगे, नेगेटिव हमेशा ही गलत होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला है भाषा का अधिक प्रयोग। प्रयोग करने की बात होगी जहां पर जिस ऑप्शन में लिखा होगा भाषा का अधिक प्रयोग कर रहे हैं वो ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता। भाषा का जहां पर भी प्रयोग होगा, जहां पर भी इस्तेमाल होगा, जहां पर भी एक्सपेरिमेंट होगा वो ऑप्शन हमेशा से सही होगा। नेक्स्ट देखिए प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेट करना, एनकरेज करना। तो जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा कि बच्चा इस चीज को करने से बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो ऑप्शन सही होगा। इसके ऑपोजिट में लिखा होगा हतोत्साहित। क्या लिखा होगा, हतोत्साहित। हतोत्साहित हमेशा गलत होगा और प्रोत्साहित हमेशा ही सही होगा। इंग्लिश में कहेंगे मोटिवेट और डिमोटिवेट। आगे बढ़िए व्यापक कथन जैसे कि समाज। जब भी आप व्यापक सोसाइटी, व्यापक जगह जाओगे, मतलब आप पहले से अपने जो एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं, व्यापक की बात होगी उसमें हमेशा सही होगा। फॉर एग्जाम्पल समाज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो जहां पर व्यापक लिखा होगा वो हमेशा सही होगा। सौंदर्य बोध कराना। जब भी आप भाषा को पढ़ते हो तो आप जो भाषा का सौंदर्य है, जो भाषा का एस्थेटिक सेंस है वो पढ़ते हो, आप उसको एंजॉय करके पढ़ते हो। हमेशा जब भी पढ़ोगे एंजॉय करके, मजे करते हुए पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आकलन। आकलन में बहुत क्वेश्चन आपके पोर्टफोलियो के आते हैं। पोर्टफोलियो में आप बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों के रिकॉर्ड बना के रखते हो। पोर्टफोलियो में आप बच्चे ने कुछ शैक्षिक पक्ष में अच्छा किया है, आप उसकी फोटोकॉपी करवा के जब एक फाइल में स्टोर करते हो, उसी फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है। उसी फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है, याद रखिएगा। भाषा सीखने की क्षमता। भाषा को सीखना है तो भाषा सीखने की बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि नोम चॉम्स्की ने जन्मजात क्षमताओं की बात करी, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की ने समाज से जुड़कर भाषा सीखने की बात करी है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा से ही बच्चे के विचार बनते हैं, वहीं पर जीन पियाजे कहते हैं विचारों से ही बच्चे की भाषा बनती है। अगर हम बात करें स्टीफन क्रेसन ने दूसरी भाषा को किस प्रकार से अर्जन किया जाए इस चीज के बारे में बात की, तो वहीं पर बी एफ स्किनर ने
किस प्रकार से पुनर्बलन की मदद से आप भाषा को सीख सकते हो। तो ये सारी के सारी थ्योरीज से क्वेश्चन आता है और नॉम चॉम्स्की का जन्मजात और वाइगोत्स्की के समाज वाले ऑप्शंस हमेशा सही होते हैं। वहीं पर जब आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो, सहज भाषा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सहज भाषा लिखा होता है। अपने विचारों को व्यक्त करना लिखा होता है, वो हमेशा ही सही होते हैं। तो ये ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा। मातृभाषा को स्वीकारना, आप सभी को मालूम है हम सब लोग एक्चुअल में बहुभाषावाद का प्रयोग करते हैं। बहुभाषावाद का मतलब होता है जब आप दो से ज्यादा भाषाओं के बारे में ज्ञात करते हैं, जानते हैं। तो जब भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमेशा बच्चे की मातृभाषा का उपयोग करके पढ़ाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में मातृभाषा से पढ़ाया जाएगा वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, परस्पर संवाद और अंतःक्रिया। बच्चों के बीच में संवाद होता रहे, संप्रेषण होता रहे और अंतःक्रिया, आपस में बातचीत करके बच्चे सीखेंगे, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। पढ़कर, अर्थ समझकर अर्थ का निर्माण करना, यानी कि इसको आप इंग्लिश में कहते हो रीड विद कॉम्प्रिहेंशन। जब भी आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी संदर्भ को पढ़ोगे तो अर्थ के साथ पढ़ना, संदर्भ के साथ पढ़ना हमेशा बेटा जी सही होता है। तो याद रखिए, पढ़ना कैसे होगा? अर्थ समझकर और अर्थ का निर्माण आपने करना है। ये बहुत बारीकी है बेटा। भाषा कौशल से बहुत आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो भाषा कौशल को तो आप आराम से ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ओके, आगे देखिए, लेखन से क्या होता है? लेखन में आपके मौलिक विचार और आप विचारों की अभिव्यक्ति करते हो, यानी कि जब आप लिखते हो तो थॉट जो होते हैं आपके वो ओरिजिनल होते हैं, वो मौलिक होते हैं और आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हो। आप यहाँ पर आत्मनिष्ठ होते हो, आप सभी सब्जेक्टिव होते हो और आत्मनिष्ठ होके आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो। नेक्स्ट देखिए, भाषा विविधता। विविधता, अगर आपके क्लास में अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आ रखे हैं, भाषा विविधता है, तो भाषा विविधता हमेशा सही होगी। भाषा विविधता को आपने संसाधन यानी कि एसेट के रूप में लेना है, यानी कि रिसोर्स के रूप में लेना है। इसको कभी भी बाधा नहीं समझना है। जब भी भाषा विविधता होगी तो आपका होगा संज्ञानात्मक विकास और आपकी होगी सीखने में वृद्धि। तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिखेगा सीखने की वृद्धि हो रही है या संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, वो ऑप्शन हमेशा ही सही होगा। भाषा अर्जन जो है वो सहज है और स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व आप सीखते हैं। याद रखिएगा, भाषा अर्जन जब करेंगे, जब भी किसी भी भाषा को, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा लैंग्वेज एक्विजिशन। जब भी आप किसी भी भाषा को अर्जन करते हैं तो आप उसको इनफॉर्मल एनवायरनमेंट यानी कि आप अनौपचारिक वातावरण में उसको ग्रहण करते हैं। ये सहज होती है, स्वाभाविक होती है और ये आप उस वातावरण में रहकर सीखते हैं। जब आप भाषा के वातावरण में रहेंगे तब आप भाषा को अर्जन करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें भाषा अधिगम की, तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है और विद्यालय जाने के बाद होता है। तो ये बहुत बारीकी है जो मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बता रही हूँ। आपको क्वेश्चंस इन्हीं सब शब्दों को देखकर मिलेंगे और आप देखते ही चुटकियों में पेडागोजी को सॉल्व कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें प्रयासपूर्ण, यानी कि जब आप नई किसी भाषा को सीखते हो तो आप प्रयास करते हो, आपको प्रैक्टिस करनी होती है और जब विद्यालय जाओगे तब उसको सीखोगे। बच्चे को आपने बाल साहित्य की मदद से, नाटक की मदद से, एकांकी, कविता और कहानियों की मदद से पढ़ाना है। तो जब आपको ऑप्शन में बाल साहित्य दिखे, नाटक दिखे, एकांकी दिखे, कविता दिखे तो सही कर दीजिएगा। वहीं पर अवसर देने हैं बच्चे को, मौके देने हैं। बच्चे को जितना आप अवसर देंगे करके सीखने का, उतना ही बच्चा बेहतर सीखता है। तो बच्चे को करके सीखने का मौका आप दो देना है। जहां पर लिखा होगा मौलिक विचार या विचारों की अभिव्यक्ति वो सही होगा।
प्रिंट समृद्ध माहौल हमेशा सही होता है। प्रिंट इनरिच एनवायरनमेंट आप इसको इंग्लिश में कहते हैं। मतलब जो भी बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल करनी है, टीएलएम अवेलेबल करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम जिसे आप कहते हैं, विजुअल एड्स, बच्चों के लिए असिस्टिव डिवाइसेस, मतलब बच्चों के अनुरूप जो आप सुविधाएं देते हैं, उन सबको आप प्रिंट समृद्ध वातावरण में रखते हैं, ये सही होता है बेटा। विभिन्नता लिखा हो, वैविध्य लिखा हो, विविधता लिखा हो, हमेशा ही सही होगा। और लास्ट में समग्र भाषा उपागम, यानी कि आप बच्चे को होल लैंग्वेज अप्रोच, मतलब आप बच्चे के सारी स्किल्स कौशलों का ध्यान रखते हैं। तो जहां पर लिखा होगा ना होल लैंग्वेज अप्रोच, वो ऑप्शन हमेशा ही सही होगा। ये थे बेटा आपके पॉजिटिव वर्ड जो कि हमेशा ही सही होंगे। अब वो ऑप्शंस आएंगे जो हमेशा ही क्या होंगे, गलत होंगे। तो गलत वाला भी आपको पता होना चाहिए और सही वाला भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अनिवार्य लिखा हो, एकमात्र लिखा हो, यांत्रिक अभ्यास लिखा हो, ये हमेशा ही गलत होंगे। कभी भी आपने किसी भी बच्चे को कोई भी चीज कंपल्सरी नहीं करवानी, अनिवार्य कोई भी चीज नहीं करवानी है। व्याकरण का नियम अगर बच्चा कर रहा है और लिखित परीक्षा अगर बच्चा कोई भी कर रहा है, तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो व्याकरण के नियम की बात करें, लिखित परीक्षा कभी भी आपने कभी भी सही नहीं होगा, हमेशा ही गलत होगा। नियम नहीं सिखाने बच्चे को। जब भी आप व्याकरण सिखाओगे ना बेटा, हमेशा संदर्भ में सिखाइएगा, हमेशा संदर्भ में सिखाइएगा। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना हमेशा ही गलत होगा। बच्चा रट्टे मार रहा है, बच्चा याद कर रहा है, बच्चा कंठस्थ मेमोराइज कर रहा है, तो ये हमेशा ही गलत होगा। अत्यधिक अभ्यास, अत्यधिक बल, किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा। लगातार परीक्षण ले रहे हो, बच्चे को हमेशा सीखने के लिए पढ़ाना है, परीक्षण के लिए नहीं पढ़ाना है। कठोरता यानी कि रिजिडिटी, रिजिड शब्द हमेशा ही गलत होता है। इसका उल्टा फ्लेक्सिबल रहना, लचील रहना हमेशा ही सही होता है। तो ये बारीकी है जो आपको पेडागोजी में अच्छे नंबर दिलवाएगी। जहां पर लिखा होगा बेटा वैज्ञानिक शब्दावली, यानी कि साइंटिफिक वोकेबलरी, वैज्ञानिक शब्दावली, वहां पर हमेशा ही गलत होगा। जहां पर लिखा होगा ही, केवल, मात्र भी, वो हमेशा गलत होगा। यही शब्द जो है जो आपको हमेशा गलत करेंगे। सुंदर लिखावट के लिए बच्चा पढ़ रहा है, नहीं, लिखोगे तो समझ के लिखोगे, सुंदर लिखावट हमेशा गलत। नेक्स्ट, मानक भाषा का प्रयोग, कभी भी मानक भाषा का प्रयोग नहीं करना। हमेशा जो भी बच्चे को पढ़ाएंगे उसकी मातृभाषा यानी कि उसकी मदर टंग में ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मातृभाषा का अस्वीकार करना, अनदेखा करना। कभी भी बच्चे की मदर टंग को आपने अस्वीकार नहीं करना और ना ही अनदेखा करना है। अनुशासन और नियंत्रण यानी कि डिसिप्लिन, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो या फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, ये बिल्कुल गलत होगा। और निष्क्रिय यानी कि पैसिव हमेशा ही गलत होगा। तो ये थे बेटा आपके सभी के नेगेटिव वर्ड्स। अब हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको इन शब्दों को और अच्छे समझने में मदद मिलेगी। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये है पहला प्रश्न। एक अध्यापक कक्षा में वस्तु के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थी द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक को क्या करने का प्रयास कर रही है, बताइए। जो टीचर है ना, वो वस्तुओं का नाम बच्चा जिस लैंग्वेज को जानता है, चाहे वो अंग्रेजी हो गई, चाहे वो हिंदी हो गई, चाहे वो उसकी कोई भी मातृभाषा हो गई, वो उन मातृभाषाओं में बच्चों का उस वस्तु के ऊपर नाम लिख रही है। तो ये टीचर क्या कर रही है बेटा, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है,
शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, या कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश। अभी मैंने आपको बताया है, भाषा समृद्ध परिवेश, होल लैंग्वेज क्लासरूम हमेशा ही सही होती है। बच्चों को भाषा से परिचित तो बच्चे पहले ही हो चुके हैं, जागरूक तो बच्चे पहले हो चुके हैं, और बच्चे को अलग अलग लैंग्वेज से समृद्ध वातावरण प्रदान कर रही है। तो आपको इन टैग वर्ड से बच्चे जी बहुत मदद मिलने वाली है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषांतरण यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि बच्चों के अधिगम पर बल देंगे और भाषाएं विविधताओं को, जो अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी उनकी आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है जब आपको अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, उसको आप ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ठीक है, कर पाएंगे? हाँ या ना मुझे कमेंट करके बताते रहे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 3, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? बताइए। जो टीचर है वो बच्चे को सामग्री दे रही है और उन्हीं बच्चों को सामग्री पर लिखने के लिए कह रही है, तो बताइए ये किस में आएगी? प्रमाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, सृजित की हुई सामग्री या पर्यावरणीय सामग्री? यहाँ पर बच्चे सामग्री को खुद बना रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सृजित। जहां पे मैंने बताया था ना, जहां पे लर्निंग बाय डूइंग होगी, जहां पर बच्चा खुद हाथ से करके सीखेगा, वो ऑप्शंस हमेशा ही सही होंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, प्रामाणिक, प्राकृतिक, पर्यावरणीय नहीं है। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4, एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द, शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकलक बंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? बताइए। जो टीचर है वो बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, वो बच्चे को पूरी की पूरी भाषा से परिचित कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? शब्द विधि, स्वनेम, समग्र वाक्य या फिर समग्र भाषा उपागम। बहुत बार आपको ऑप्शन में दिखेगा समग्र भाषा, होल लैंग्वेज अप्रोच, और ये हमेशा ही सही है। यहाँ पे लैंग्वेज के हर किसी बारीकी से वो बच्चे को एंगेज कर रहा है, बच्चे को इन्वॉल्व करवा रहा है। आगे देखिए, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुगल बंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स कराए ना, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स में आपको कौन सा शब्द दिखाई दिया जो यहाँ पर भी लिखा है? बताइए। नेगेटिव टैग वर्ड्स में आपको कौन सा शब्द दिखाई दिया? तो भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पना। पर व्याकरणिक क्षमता कभी भी व्याकरण के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हमेशा बच्चे को संदर्भ में व्याकरण पढ़ाई जाती है, सार्वभौमिक व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो ये गलत है। सार्वभौमिक व्याकरण अगर होगा तो आपको ऑप्शन सही होगा। आई होप समझ आ रहा है बच्चों को। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान रहे हैं। अतः क्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो, अध्यापिका
विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित, मैंने बताया ना, जहां पर बच्चा समाज से जुड़ता है, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंत्यक्रिया या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो ये एक्चुअली में जो बच्चे हैं वो अंत्य क्रिया करके सीख रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो होगा सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि संकेत की बात मैंने आपको अभी बताया था कि वाइगोत्स्की साहब करते हैं, और जहां पर वाइगोत्स्की आ जाते हैं वहां पर HCl तो आना बनता ही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन। आपको बताना है अर्जन की बात कि बच्चे में पहले से ही क्या है, LD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अर्जन उपकरण मौजूद है। और भाषा अर्जन उपकरण मौजूद है और वो उसी से ही भाषा को सीखता है। ये किसने कहा था? तो मैंने आपको कहा था थ्योरीज पढ़ लेना। तो ये कहा था बेटा नॉम चॉम्स्की ने, यानी कि नॉम चॉम्स्की ने LD की बात कही थी। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरीके का नहीं होना चाहिए? नहीं वाला क्वेश्चन है, मतलब वो ऑप्शन ढूंढिएगा जहां पर बच्चा काम नहीं कर रहा है। तो बालक के अनुकूल, सजीव और सक्रिय, संसाधन पूर्ण, पर तानाशाही में हिटलर बन जाता है टीचर, टीचर बच्चों की नहीं सुनता, वो जो चाहे वो करता है। तो नहीं वाला बेटा यही है। ये थी आपके लिए शॉर्ट पेडागोजी की टैग वर्ड्स की वीडियो, और स्पेशली हिंदी पेडागोजी को फोकस करते हुए ये सेशन आपके लिए लाया गया था। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं आप सभी को डेली मिलूंगी टीचिंग परीक्षा पर, रोज सुबह 11 बजे। तो सीटेट के अब रह गए हैं बहुत ही कम दिन, तो प्रिपरेशन करिए ज्यादा और मेहनत करिए बहुत ही ज्यादा। चलिए, तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये टैग वर्ड्स पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, थैंक यू एंड टाटा।